नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। चुनाव आयोग ने भले ही अभी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सियासी पार्टियां तो पूरी तरह से चुनावी जंग के मैदान में उतर चुकी है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बिहार की पूरी चुनावी तस्वीर दिखाएंगे और बिहार इलेक्शन डायरी हम इसलिए लेकर आए हैं। बिहार इलेक्शन डायरी में आपको नए नए किस्से भी सुनाएंगे। चलिए आज आपको सुशासन बाबू यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़ा किस्सा सुनाते हैं। आज कहानी नीतीश के कसम की। नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, पूर्व रेल मंत्री रहे, जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं, कई बार के सांसद रहे, कई बार के विधायक हैं। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो उनके नाम दर्ज हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी। जेपी आंदोलन के बाद जब नीतीश कुमार राजनीति में उतरे तो उन्हें झटके पर झटके लग रहे थे, जबकि उनके साथ ही लालू प्रसाद यादव लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। लालू यादव जहां सांसद और विधायक बन चुके थे, वहीं नीतीश कुमार अपना पहला और यहां तक कि दूसरा चुनाव भी हार गए। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने ऐसे झंडे गाड़े कि लालू उनसे काफी पीछे छूट गए। नीतीश कुमार का सितारा आज तक बुलंद है। हार के बाद नीतीश ने एक ऐसी कसम खाई थी जिसके बाद से वो लगातार राजनीति में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले गए। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में इस कसम का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि तब नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले थे और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे। नीतीश कुमार अपनी जन्मभूमि नालंदा जिले के हरनौल सीट से चुनावी मैदान में थे। इसी विधानसभा सीट के अंदर नीतीश कुमार का गांव कलिया बीघा भी आता है, लेकिन चुनाव हार गए। नीतीश कुमार अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गए। लालू यादव समेत उनके ज्यादातर साथी चुनाव जीते और आगे बढ़ गए। हार के बाद नीतीश कुमार का अड्डा इंडियन कॉफी हाउस बन गया। वहां सत्ता, विपक्ष, अधिकारी सबका जमावड़ा लगा रहता था। कोई न कोई वहां मिल ही जाता था। इस घटना को बंधु बिहारी में कुछ इस तरह से कहा गया है। 1977 का चुनाव एक लहर पर सवार था। कांग्रेस को राष्ट्रीय सिंहासन से उतार दिया गया था। एक गैर कांग्रेस टिकट हासिल करना आधी लड़ाई जीतने के बराबर था। लेकिन नीतीश कुमार जीत का जश्न मनाने वालों के बीच एक दुखी आत्मा थे। उनका मन खट्टा हो गया होगा। उनके पास न तो विधानसभा में कोई सीट थी, न पार्टी में कोई पद। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह पता चले कि नीतीश ने कोई राजनीतिक संरक्षण खोज लिया था। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सत्ता की परिधि के आसपास घूमते रहते थे। इंडिया कॉफी हाउस उस दायरे में सबसे अच्छी जगह थी। नीतीश कुमार भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में थी। कर्पूरी ठाकुर तब सीएम थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का शासन लगातार सवालों के घेरे में आ रहा था। आए दिन किसी न किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। उनकी आलोचना हो रही थी। नीतीश भी उनके आलोचकों में एक हो गए थे। एक दिन नीतीश कुमार कॉफी हाउस के अंदर सुरेंद्र किशोर के साथ बैठे थे और वहां कर्पूरी ठाकुर और उनकी सरकार पर हो रही बातों को सुन रहे थे। नीतीश स्वयं कर्पूरी सरकार से बहुत जल्द निराश हो चुके थे। नीतीश के विचार में कर्पूरी सरकार ने जेपी आंदोलन के वादे के साथ विश्वासघात किया था। वो सभाओं में जाकर जोरदार शब्दों में इस बात पर चर्चा करने लगे कि यह वो छुटकारा नहीं है जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसी इंडियन कॉफी हाउस में नीतीश कुमार ने वो कसम खाई जिसे पूरा करने में उन्हें लगभग 30 साल तक सियासी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल कर्पूरी सरकार के दौरान जब उनके पक्ष और विपक्ष में लोग चर्चाएं करने लगे तो इसकी धमक इंडियन कॉफी हाउस तक भी पहुंची, जहां नीतीश कुमार का परमानेंट अड्डा था। यहीं पर एक दिन नीतीश से कुछ दूरी पर बैठे लोग कर्पूरी सरकार के बारे में बातें कर रहे थे। तभी नीतीश कुमार भड़क उठे। संकर्षण ठाकुर ने इस घटना को नीतीश कुमार के साथ बैठे सुरेंद्र किशोर के हवाले से लिखा है। मुझे ठीक से याद नहीं किस बात ने उन्हें इस कदर उकसाया, लेकिन इसका कुछ नाता दूसरी मेज पर हो रही बकवास से अवश्य था।
भ्रष्टाचार से था या जातिवाद से था, बता नहीं सकता कि क्या था। मैंने नीतीश को अचानक उत्तेजित होते देखा। गुस्सा उनके चेहरे तक आ गया था। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित न करते हुए ऐलान किया, सत्ता प्राप्त करूंगा, किसी भी तरह से, लेकिन सत्ता लेके अच्छा काम करूंगा। नीतीश कुमार ने इस कदम के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीतिक करियर की शुरुआत नीतीश कुमार ने जनता दल से की और 1985 में पहली बार विधायक चुने गए। 1989 से 1994 तक बीसीसी दल से जुड़े रहे। इसके बाद 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी के टिकट पर 1996 में वे लोकसभा पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। इसी अवधि में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा बनी। 2003 में समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया और नीतीश कुमार इसके नेता बनकर उभरे। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और भाजपा के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार सीएम बन गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली। इससे पहले 2000 में नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए सीएम बन चुके थे। तो ये थी नीतीश कुमार के कसम की कहानी। अगले एपिसोड में फिर हम किसी किस्से के साथ आपके पास हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर लीजिए, तभी तो आपको बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी।